रेलवे स्टेशन पर काली देवरानी के लंबे बाल। चलो बहुओं, जल्दी से पूजा की थालियां तैयार कर लो, पंडित जी आने वाले होंगे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब ने सारी तैयारियां कर ली हैं। 4 बजने ही वाले हैं, हमारे पति भी आते ही होंगे। लो जी, हम पंडित के आने का इंतजार कर रहे थे और देखो पंडित जी आ गए। चलो सभी औरतें अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। मोहिनी के कहने पर सभी औरतें अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद पंडित जी करवा चौथ की कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। अब थोड़े थोड़े चावल अपने हाथों में लेकर पानी के कलश में डालो और उसके बाद अपनी अपनी थालियों को एक दूसरे को देती जाओ। जैसे ही एक चक्कर संपूर्ण हो जाएगा, आगे की कथा तब शुरू होगी। पंडित के इतना कहते ही सभी औरतें अपनी थालियां एक दूसरे को देने लगती हैं और एक घेरे में सबकी थालियां एक के बाद एक के पास आती जाती हैं। जैसे ही संपूर्ण एक चक्कर पूरा हो जाता है, वैसे ही पंडित आगे की कथा सुनाना शुरू करता है। कथा खत्म होने के बाद सभी औरतें एक एक करके पानी के कलश उठाती हैं और थोड़े से चावल लेकर 4 बजे ढलते हुए सूरज को पानी और चावल चढ़ाती हैं, जिसके बाद उनकी पूजा संपन्न हो जाती है और वो रात के खाने की तैयारियां करने लगती हैं। आज तुम तीनों अपने पतियों के मनपसंद का खाना बनाना, ताकि वो तुम तीनों से बहुत खुश हो जाएं। अरे माँ जी, हम तो उनकी पसंद का खाना ही बना रहे हैं, लेकिन आज करवा चौथ के दिन उन्हें हमारे बारे में जरा भी अंदाजा है या नहीं? हम तीनों सुबह से आपके बेटों के लिए व्रत करके बैठी हैं, वो भी भूखी प्यासी। अगर अब वो हमारे लिए तोहफे में कुछ भी नहीं लेकर आए तो हमारा गुस्सा सहन नहीं होगा आपके बेटों से। और तो कभी अलग ही फंडा है, पहले तो अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और उसके बाद उनसे तोहफों की उम्मीदें रखती हैं। सही कहा तूने बहू, लेकिन तेरी इन दोनों बड़ी बहनों को कौन समझाए। खैर छोड़, मेरे बेटे इतने भी नालायक नहीं जो अपनी पत्नियों के लिए उनके करवा चौथ का गिफ्ट न लेकर आए। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लगता है वो चारों आ गए हैं। जाओ तुम तीनों जाकर अपने पतियों के सामने खड़ी हो जाओ, तुम्हें इतना सज सवरे देखकर उनका दिल बहुत खुश हो जाएगा। दुर्गेश्वरी के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्गेश्वरी अपनी तीनों बहू को बहुत प्यार करती थी। जैसे ही उसकी तीनों बहू घर का दरवाजा खोलती हैं, दरवाजे पर केवल सूरज होता है और उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। हे भगवान, सूरज, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? और तुम्हारे भैया, तुम्हारे तीनों भैया कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सूरज रोते हुए अपनी तीनों भाभियों को गले से लगा लेता है। तीनों भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाभी आप विधवा हो गई हो, मुझे माफ करना। भाभी मैं अपने तीनों भाइयों को बचा न सका। ये सुनते ही मोहिनी सूरज के मुंह पर चांटा मारती है और कहती है, पागल हो गया है तू? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है, वो भी आज के दिन? तुझे पता है ना, आज हमने अपने पतियों के लिए करवा चौथ रखा है। सूरज रोते हुए अपनी भाभियों के पैरों में गिर जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। जिस गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, उस गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं खिड़की से अचानक बाहर निकल आया और मेरे तीनों भैया उस गाड़ी के साथ खाई में गिर गई। उनकी डेड बॉडी अब हॉस्पिटल में है। मैं आप तीनों को लेने आया हूँ, मेरे साथ चलिए हॉस्पिटल। सूरज अपनी तीनों भाभियों और अपनी माँ को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर अपने पतियों की लाश देखकर उन तीनों की रूह कांप जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। जिसके बाद सूरज अपने तीनों भाइयों का अंतिम संस्कार करवाता है। अंतिम संस्कार के समय मोहल्ले की सारी औरतें नई वाले घर में आ जाती हैं। देखो बहन, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हारी तीनों बहुएं विधवा हो गई हैं और उनके सर पर ये लंबे केश नहीं हो सकते। हमें विधवाओं की रस्में निभानी होगी। दुर्गेश्वरी रोने लगती है। नहीं माँ जी, हम अपने बाल नहीं कटवाना चाहते माँ जी, हम गंजा नहीं होना चाहते, ऐसा मत होने दो माँ जी। दुर्गेश्वरी कुछ नहीं कह पाती, जिसकी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें उन तीनों के सर मुंडन करवा देती हैं। अपने लंबे घने केश कटते हुए देख वो तीनों बहुत रोती हैं। आज से तुम तीनों सुहागनों का कुछ भी नहीं करोगी और विधवाओं की जिंदगी जियोगी। उस दिन के बाद से वो तीनों बेचारी विधवाओं की तरह जीना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और अब दुर्गेश्वरी अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। देखिए पंडित जी, ये फर्क नहीं पड़ता कि लड़की गोरी हो या काली, मेरे लिए तो लड़की संस्कारी होनी चाहिए, ताकि वो हमारे घर को आगे संभाल सके। पंडित तुरंत फोटो निकालता है और दुर्गेश्वरी को देते हुए कहता है, इससे संस्कारी पूरे गांव में किसी की बहू नहीं होगी। इसका नाम है कुमकुम। घर परिवार को कैसे चलाना चाहिए बखूबी जानती है। ठीक है पंडित जी, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आप रिश्ते की बात आगे बढ़वाइए।
कुछ ही दिनों में दुर्गेश्वरी सूरज की शादी करके कुमकुम को घर ले आती है। शादी के बाद कुमकुम घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है। वहीं दूसरी तरफ वो काली बेशक थी, लेकिन उसके सर पर बहुत घने और लंबे बाल थे, जिन्हें देखकर उसकी तीनों जेठानियों का मन ही मन उससे चिढ़ने लगती हैं। जब से ये काली चुड़ैल हमारी जिंदगी में आई है, तब से हमारी सास ने हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। काली सांड जैसी दिखती है, और देखो तो कुछ ही दिनों में माँ जी का दिल भी जीत लिया। ये तो इसके ये काले काले केश देखकर बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है जैसे किसी दिन कैंची से काट दूं। तनीषा, पल्लवी और मोहिनी को कुमकुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो तीनों हमेशा बेचारी कुमकुम को अकेले में खरी खोटी सुनाया करती थी। एक दिन तनीषा, पल्लवी और मोहिनी सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ रही होती हैं। तभी रास्ते में खेल रहे बच्चे उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे वो देखो टकला चांद चलता हुआ आ रहा है। गंजे पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, आधा पानी आधा तेल। सभी बच्चे उन तीनों विधवाओं के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत उदास हो जाती हैं और वापस घर लौट आती हैं। घर पर कुमकुम घर में खुले बाल करके काम कर रही होती है, जिसे देखते ही वो तीनों कहती हैं, देखो तो जरा, ये भी हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। बहुत हुआ, अब मैं इसके ये लंबे केश बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि ये भी हमारी तरह गंजी हो जाए। तुम्हें पता है, कल माँ जी हम चारों को लेकर दूसरे गांव में एक सत्संग में लेकर जाने वाली हैं। हमें वहां जाने के लिए ट्रेन में जाना होगा। ट्रेन में चढ़ते समय बहुत भीड़ होती है। उसी समय मौका देखते ही पीछे से इसकी लंबी सी चोटी काट देंगे। यहाँ तीनों कुमकुम की चुटिया काटने के लिए सोच रही होती हैं कि तभी कुमकुम आती है और उन तीनों से कहती है, अरे जेठानी जी, आप तीनों आ गई हो। लाओ, मैं आप सभी के लिए खाना बना देती हूँ। कुमकुम उनसे सब्जियां लेकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगले दिन वो सभी दूसरे गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, सभी ट्रेन के अंदर चढ़ने लगते हैं। मौका देखते ही मोहिनी कैंची से कुमकुम के बाल काट देती है। भीड़ में कुमकुम को इसका जरा भी अंदाजा नहीं लगता। जैसे ही कुमकुम अंदर जाकर सीट पर बैठती है, उसे सर पर बहुत हल्का महसूस होता है। भीड़ के अंदर ही निकलते ही सर पर बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही वो सर पर हाथ फेर कर देखती है, उसके सारे बाल कट चुके थे, जिसके चलते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे लंबे घने काले बाल कहाँ गए? रेलवे स्टेशन तक तो मेरे पास थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही बाल गायब हो गए। किसने मेरे बाल काटे हैं? कौन है जिसने मेरे बाल काट दिए? माँ जी देखो ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए। कुमकुम अपने बाल कटने पर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा, पल्लवी और मोहिनी मन ही मन खुश हो रही थी। ये सब देखकर दुर्गेश्वरी गुस्से से अपनी तीनों बड़ी बहुओं को कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों ऐसा करोगी। अरे इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार, घर की जिम्मेदारियों को समझा और तुम्हें बड़ी बहन का दर्जा भी दिया, फिर क्यों तुमने उसके साथ ऐसा किया? आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? भला हमने क्या किया है? सब कुछ तुमने ही किया है। कैंची से तुमने ही कुमकुम के बाल काटे और रेलवे स्टेशन की पटरी पर फेंक दिए। ये सब गलत है। अगर तुम विधवा हो तो इसमें बेचारी कुमकुम का क्या कसूर है? ये सब किस्मत का लेखा जोखा है। जिसकी किस्मत में जो होता है वही होना होता है। अपनी सास की ये बात सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों मिलकर कुमकुम से माफी मांगती हैं। नहीं जेठानी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर मेरे बालों का क्या है? ये तो फिर से बढ़ जाएंगे। कुमकुम की बात सुनकर उसकी तीनों जेठानियां उसे गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद से उसकी तीनों जेठानियां उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अंबिका बर्तन मांज रही होती है, तभी बारिश होने लगती है। बारिश शुरू हो गई है। मुझे जल्दी से इन लकड़ियों को उठाकर घर के अंदर ले जाना होगा। ये कहकर लाचार गर्भवती बहू लकड़ियों की भारी गठरियों को उठाकर घर में ले आती है। हे माँ दुर्गा, पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। आह माँ! अंबिका दर्द में तड़प रही होती है। तभी उसकी सास कादम्बरी वहां आती है। क्यों रे बहू रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? माँ जी, मैं बर्तन धो रही थी। ज्यादा बहाने मत बना। 4 बर्तन घिसने में इतना वक्त लग गया। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं तुझ करम जली को बहू बनाकर लाई।
इतने सालों में भी तू मुझे एक पोता नहीं दे सकी, बल्कि 2 बेटियों का बोझ बढ़ा दिया इस घर पर। चल अब जल्दी से खाना बना, समझी? जी माँ जी। कादम्बरी का अपनी बहू के साथ ऐसा स्वभाव हमेशा से था, इसीलिए कि अंबिका गरीब घर से आई थी। एक कारण ये भी था कि अंबिका को बेटा नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुटने और ऐसे दुख झेलने की आदी हो चुकी थी। फिर अंबिका खाना बनाने लगती है, तभी छत से मिट्टी झरने के साथ छत की छप्पर का एक सिरा टूटकर उस गरीब बहू के सर पर गिर जाता है। माँ, मेरा सर! दर्द भरी आवाज सुनकर पूजा और राधा भागकर वहां आती हैं। माँ तुम ठीक तो हो? दीदी, माँ की सर से तो खून बह रहा है, हमें इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पूजा भागकर अपने पिता गजेंद्र के पास आती है। पिताजी, माँ की सर से खून बह रहा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए, वरना माँ मर जाएंगी। अरे मरती है तो मर जाने दे। आई बड़ी माँ की चमची, चल भाग यहाँ से। आप दोनों बहुत बुरे हो, आप माँ को मारना चाहती हो, पर माँ दुर्गा सब देखती हैं, वो आपको सजा जरूर देंगी। बित्ते भर की छोकरिया, जरा जुबान तो देखो इसकी, कैसे कैची की तरह चल रही है, अभी बताती हूँ तुझे। ये कहकर खड़ूस कादम्बरी बड़ी ही बेरहमी से बेचारी बच्ची के बाल खींचते हुए उसे मारने लगती है। तभी अंबिका और राधा वहां आती हैं। माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी बच्ची को क्यों मार रही हैं? आपके सीने में दिल है या पत्थर? इंसान से नहीं तो भगवान से डरिए। साली मेरी माँ से जुबान लड़ाती है, निकल मेरे घर से, वरना नहीं तो तुझे और तेरी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फिर गजेंद्र अंबिका को जमीन पर घसीटकर भरी बरसात में उसकी दोनों बेटियों के साथ घर से निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। अजी दरवाजा खोलिए। माँ जी, मुझ पर नहीं तो मेरी बेटियों पर तरस खाइए। इस बरसात में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति अंदर छूट गई। नहीं माँ, मैं माँ दुर्गा की मूर्ति ले आई थी, ये लो। गरीब बहू माँ दुर्गा की मूर्ति और अपनी दोनों बेटियों के साथ भरी बरसात में सड़कों पर भटकने लगती है। माँ, हम तीनों कहाँ जा रही हैं? राधा के इस सवाल पर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए बस चलती जा रही थी। माँ दुर्गा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे पास न पैसे हैं, न रहने का ठिकाना। दया करो माँ दुर्गा, मुझे रास्ता दिखाओ। अंबिका और उसकी बेटियां कई घंटों तक बरसात में भीग रही थी। बरसात के साथ ओले गिरने लगते हैं और एक बड़ा सा टुकड़ा राधा के सर पर लग जाता है और उस बच्ची के सर से खून बहने लगता है। माँ, मेरा सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगातार बारिश में भीगने के कारण अंबिका और उसकी दोनों बेटियां ठंड से ठिठुरने लगती हैं। तभी उस गरीब बहू को एक झोपड़ी दिखती है। चलो मेरी बच्चियों, उस झोपड़ी में चलते हैं। अंबिका और उसकी दोनों बेटियों को झोपड़ी में रहते हुए लगभग 1 हफ्ता हो जाता है। वो दिन रात माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे बस रोती रहती हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हे माँ दुर्गा, जैसे आपने मुझ गरीब बहू को सर छुपाने के लिए छत दी है, कुछ खाने को दे दो माँ। अचानक झोपड़ी के बाहर 5 बूढ़ी औरतें आ खड़ी होती हैं। कोई अंदर है क्या? जी, आप लोग कौन हैं? बेटी, हम 5 माँ दुर्गा की भक्त हैं, बड़ी दूर से आई हैं। मैं दुर्गा हूँ, ये 4 मेरी बहना हैं, स्कंदा, कांत्यायनी, कालिका और ये महागौरी। बाहर बहुत बरसात हो रही है, क्या तुम हमें अपने घर में जगह दोगी? ये कैसा चमत्कार है? इन 5 बूढ़ी अम्मा के नाम तो माँ दुर्गा के 5 रूप से मिलते हैं। बेटी, तुमने जवाब नहीं दिया, अंदर आ जाए। हाँ, क्यों नहीं अम्मा, आइए ना, मैं भी माँ दुर्गा की भक्त हूँ और एक भक्त ही तो एक भक्त के काम आता है। यहाँ बैठिए। 5 बूढ़ी औरतें झोंपड़ी के एक ओर बैठ जाती हैं। तभी पूजा फिर कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना माँ। बेटी,
ये लो, हमारे पास थोड़ा चावल और गुड़ है, इससे कुछ बना लो, क्योंकि इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं, और फिर तुम्हारी बेटी को भी भूख लगी है। गरीब बहू उस चावल और गुड़ को हाथ में लेकर कहती है, माँ दुर्गा को गुड़ की खीर का भोग सबसे ज्यादा पसंद है, वही बना लेती हूँ। ये बोलकर वो गरीब गर्भवती बहू माँ दुर्गा के गीत गुनगुनाती हुई थोड़े से चावल और गुड़ से खीर बनाकर माँ दुर्गा की मूर्ति को भोग लगाकर पांचों बूढ़ी अम्मा को भी देती है। ये लीजिए अम्मा, आप सब भी खाइए। बेटी, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, मेरे हाथों से खा लो। पांचों औरतें एक एक करके अंबिका को खीर खिलाती हैं और सभी पुले बिछाकर सो जाती हैं। तभी अचानक बारिश और तूफान से झोपड़ी की छत ढहकर अंबिका के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दर्द में करहाने लगती है। आह माँ, मेरा बच्चा! आवाज सुनकर पांचों औरतें जाग उठती हैं। अम्मा, कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना अम्मा? मेरे बच्चे को बचा लीजिए। घबराओ मत बेटी, बस माँ दुर्गा पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर बूढ़ी दुर्गा गरीब अंबिका के पेट पर हाथ फेरती है, जिससे उसका दर्द बंद हो जाता है। बेटी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अम्मा, मगर इस बरसात ने हमसे ये आसरा भी छीन लिया। अब मेरे साथ आप लोगों को भी बारिश में भीगना पड़ेगा। चिंता मत करो बेटी, बारिश थम जाएगी। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ। ये कहकर बूढ़ी महागौरी गरीब बहू को अपने गोद में सुलाकर उसे अपने आंचल की ओट से बरसात से बचाती है। वहीं दुर्गा, कालिका, स्कंद और कांत्यायनी भरी बरसात में लकड़ियां काटकर घर बनाना शुरू करती हैं। सुबह जब अंबिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुंदर से घर में देखती है। माँ देखो, हमारा नया घर, इसे अम्मा ने बनाया है, अच्छा है ना? हाँ बेटी, बहुत अच्छा है। अम्मा, आप पांचों मुझ गरीब बहू की झोपड़ी में बरसात में ठहरने के लिए आई थी। मैं आपकी मेहमान नवाजी ना कर सकी, बल्कि बदले में आप पांचों ने मुझ गरीब बहू के लिए एक खूबसूरत आशियाना बना दिया। आप सभी मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? बस ये समझ लो बेटी कि माँ दुर्गा ने इस बारिश में हम पांचों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। जब तक कि ये बरसात का कहर नहीं थम जाता, हम पांचों तुम्हारे साथ यहीं रहेंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। उन दिनों एक भी पल के लिए बारिश नहीं रुकती। पांचों बूढ़ी औरतें लकड़ियां काट कर घर लाती, तो वहीं अंबिका भी उन्हें खुशी के साथ खाना बनाकर खिलाती और धीरे धीरे अपनी गुजरी गम भरी जिंदगी को भुलाकर खुश रहने लगी। और उस रात भरी बरसात में अंबिका को प्रसव पीड़ा उठा। माँ, मेरा बच्चा! चलो बहनों, आज हम पांचों को इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। माँ! हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारना अंबिका। बस अपने बच्चे के बारे में सोचो, जिसे तुम इस दुनिया में लाने जा रही हो। माँ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर औरत के अंदर एक दुर्गा होती है, अपने अंदर की दुर्गा को पहचानो बेटी। अंबिका लगातार माँ दुर्गा का नाम लेती है। आखिरकार पांचों औरतें भरी बरसात में उस गरीब दुखियारिन बहू का बच्चा इस दुनिया में ले आती हैं और फिर देखते ही देखते वो 5 औरतें माँ दुर्गा के 5 रूपों में बदल जाती हैं। घबराओ नहीं बेटी, मैं माँ दुर्गा और मेरे 5 अवतार अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने कठिन परिस्थिति और बरसात के कहर में भी माँ दुर्गा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा के प्रति बड़ी भक्ति को देखकर हम हर्षित हुई, इसीलिए तुम पुत्रवती हुई हो। ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम सदा खुश रहो। ये कहकर पांचों देवियां गायब हो जाती हैं, जिसके बाद अंबिका वहां पड़े पैरों के छाप पर माथा टेक कर कहती है, मेरा मन बार बार कहता रहा कि ये माँ दुर्गा ही थी। आपके 5 रूपों के दर्शन को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया माँ।
इसी के साथ गरीब बहू की ये कहानी यहीं खत्म होती है। जब भी भक्ति के साथ भक्त माँ को पुकारते हैं तो माँ किसी न किसी रूप में उनकी मदद के लिए आ ही जाती हैं।